कभी सोचा है कि कैलेंडर का सिर्फ एक दिन किसी देश की पूरी कहानी बता सकता है? उसकी जीत, उसकी हार, उसके अंदर के विरोधाभास, सब कुछ। आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हम एक तारीख चुनेंगे, 14 दिसंबर, और देखेंगे कि ये एक दिन हमें भारत की विशाल और पेचीदा कहानी के बारे में क्या सिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब एक अकेला दिन और पूरे देश का आईना? चलिए पता लगाते हैं। हम 14 दिसंबर को ही एक केस स्टडी की तरह देखते हैं और इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। देखिए, 14 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये तो कहानियों का एक संगम है और हर कहानी भारत के एक अलग ही रंग को दिखाती है। तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस दिन ने हमारे देश पर क्या-क्या निशान छोड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। एक ऐसा मैदान जहां आदर्शों से लेकर पेचीदा दांव-पेच तक सब कुछ देखने को मिलता है। और 14 दिसंबर की तारीख हमें इस सफर के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव दिखाती है। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। ये हमें उस दौर में ले जाती हैं जब देश की नींव रखी जा रही थी। 1920 में अकाली दल का बनना, जिसने क्षेत्रीय राजनीति को एक नई आवाज दी। फिर 1921 में एनी बेसेंट का सम्मान, जो शिक्षा और आज़ादी के आंदोलन के लिए उनके समर्पण का प्रतीक था। और हाँ, सबसे जरूरी, 1946 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। मतलब ये वो पल था जिसने आज के भारत की नींव रखी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, राजनीति कभी सीधी लकीर पर नहीं चलती, है ना? कई दशकों बाद ठीक इसी दिन 1990 में गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। ये मामला काफी पेचीदा था। इसमें दल बदल, अयोग्यता, सब कुछ शामिल था। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ शुरुआती आदर्शवाद की जगह राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतियों ने ले ली। और फिर आता है साल 1998, एक और ऐतिहासिक मोड़, महिला आरक्षण विधेयक। ये सिर्फ एक बिल नहीं था, बल्कि एक ऐसी लंबी लड़ाई की शुरुआत थी जो आज भी भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ राजनीतिक सफर कितने लंबे होते हैं, दशकों तक चलते हैं। चलिए अब राजनीति के गलियारों से निकलकर सीधा चलते हैं खेल के मैदान में, वो जगह जहां एक खिलाड़ी की जीत पूरे देश का गौरव बन जाती है। और 14 दिसंबर ने हमें इस मैदान पर भी कुछ कमाल के पल दिए हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 7/98। ये सिर्फ कुछ अंक नहीं है, नहीं, ये एक शानदार कहानी की बस एक झलक है। कोई अंदाजा है ये किस बारे में हो सकता है? ये जादुई आंकड़े हैं महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी के। साल था 1969 और दिन यही 14 दिसंबर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सिर्फ 98 रन देकर 7 विकेट। ये होती है व्यक्तिगत प्रतिभा की चमक। अच्छा, अब एक और नंबर, 110। ये आंकड़ा एक ऐसी शुरुआत की कहानी है जो किसी सपने के सच होने जैसा है। ये कहानी है 1952 की। दीपक शोधन नाम के एक खिलाड़ी ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 110 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। सोचिए, पहला ही मैच और शतक। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये एक नौजवान के सपनों की उड़ान थी जिसने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। और हाँ, भारत में खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है ना? 2008 में हमारी अंडर 21 हॉकी टीम ने अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के साथ फाइनल टेस्ट मैच 4-4 से बराबर किया। ये ड्रॉ टीम के जज्बे और कभी हार न मानने की जिद का सबूत था। अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे दमदार हिस्सा है, विज्ञान और समाज। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे तरक्की और त्रासदी एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर सामने आते हैं। साल 1984, 14 दिसंबर का दिन पूरे देश के लिए गर्व का दिन था। भारत का पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया MiG-27M लड़ाकू विमान पहली बार आसमान में उड़ा। ये हमारी तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सबूत था। एक तरफ वो गर्व का पल और दूसरी तरफ ये नंबर 166। ये आंकड़ा एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाता है। साल 2011 में ठीक इसी दिन पश्चिम बंगाल में जहरीली शराब की वजह से 166 लोगों की जान चली गई। ये एक भयानक सामाजिक त्रासदी थी और ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है।
एक तरफ हम आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे और दूसरी तरफ जमीन पर इतनी गंभीर सामाजिक चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही थीं। तरक्की और संकट का ये जो साथ साथ चलना है ना, यही तो भारत की असलियत है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती, उम्मीद की किरण भी है। 2013 में 14 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटरमन रामकृष्णन को दुनिया के 25 महानतम जीवित वैश्विक भारतीयों में से एक चुना गया। ये दुनिया के मंच पर भारत की बुद्धि और विज्ञान की जीत का जश्न था। तो इतनी सारी अलग अलग कहानियां, अलग अलग धागे, इन्हें एक साथ कैसे पिरोया जाए? सच तो ये है कि 14 दिसंबर की ये सारी घटनाएं मिलकर एक आईना बनाती हैं। एक ऐसा आईना जिसमें भारत का पूरा सार, उसकी पूरी तस्वीर एक ही दिन में कैद हो जाती है। तो जरा सोचिए, एक ही दिन में हमने क्या क्या देखा। एक तरफ देश की राजनीतिक नींव रखी गई, दूसरी तरफ खेल का एक सितारा आसमान में चमका। हमने विज्ञान में एक ऊंची छलांग लगाई, तो वहीं एक दर्दनाक सामाजिक त्रासदी भी झेली, और फिर एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि का जश्न भी मनाया। यही तो है भारत की कहानी। जीत, हार, उम्मीद, दर्द, सब कुछ एक साथ एक ही दिन में। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना हमें एक देश के सफर के इतने उतार चढ़ाव दिखा सकता है, तो जरा सोचिए भारत की पूरी कहानी, उसकी पूरी किताब कितनी विशाल, कितनी गहरी और कितनी असाधारण होगी।